चंडमुंड रक्त बीज जैसे राक्षसों को मुंह की खिलाई। છે ને કાલે પહેરવાનું છે નાટકમાં, એટલે અત્યારે જો ટ્રાય કરતી હતી કેવું લાગે છે. અને છે ને મારે માતાજીના ભગત બનવાનું છે, એટલે આ જો પહેર્યું છે અત્યારે મસ્ત લાગે છે. આવી રીતના ગરબા રમવાના છે મારે. બતાવીશ શક્ય હશે તો નાટકમાં તમને આખું મારું નાટક કે એમાં મારે શું કરવાનું છે. અત્યારે તો સ્વરૂપ માપ સાઈઝ થઈ ગઈ છે. માપતી હતી કેવું લાગે છે શું કંઈ, પણ સારું લાગે છે. જો અહીંયા સેન્ટરે આવી ગયા છીએ. આજે શિવરાત્રિનો મોટો પ્રોગ્રામ છે, એટલે અમારે નાટક કરવાનું છે. એટલે થોડીક પ્રેક્ટિસ કરી અને પછી ડ્રેસ ચેન્જ કરશું. જો આ બધું નવું બનાવ્યું છે, પહેલાં આવું કંઈ નહોતું. આ બધું જો મસ્ત બનાવી દીધું છે. પાછળ દેખાય છે એ બધું એમ, પહેલાં આવું નહોતું કંઈ. બહુ સરસ કરી દીધું છે. બહારથી ઘણા મહેમાનો પણ આવ્યા છે, એટલે આજે શિવરાત્રિનો મોટો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે. અહીંયા જો મહેમાનો આવ્યા છે બધા, એટલે અહીંયા અંદર ઈ બેઠા છે. આ બાજુ કિચન છે, જે મસ્ત તૈયારી કરી છે. હા, મસ્ત તૈયારી કરી છે. જો બનાવ્યું છે. આ બાજુ કિચન વિભાગ છે, બધા રસોઈ બનાવે છે. આ બાજુ તૈયાર થાય. જો महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को कोटि कोटि बधाई हो। आज कैलाश पर्वत, जहां पर महादेव अपने परिवार सहित रहते हैं, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्ति तो श्रद्धा और आस्था से जुड़ी है, इसलिए जिसकी जिसमें आस्था होती है वो उसे ही भगवान मान लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे कल्याणकारी महादेव, अपनी करुणा सदा ही हम पर बनाए रखना। बाबा, आज आपकी शिवरात्रि पर मैं सबको खूब प्रसाद बांटूंगा और सबकी दुआएं लूंगा। अपना आशीर्वाद सदा ही हम पर बनाए रखना बाबा। तथास्तु। हे माँ, अपने भोले भक्त के ऊपर सदा अपना हाथ बनाए रखना और मेरे घर परिवार में सदा ही सुख शांति बनाए रखना। माँ, मैं आपका भोला भक्त हूँ, भोला बच्चा हूँ। सदा अपना हाथ
मेरे सर पर बनाए रखना। भूल चूक भी माफ करना माँ, माफ करना। बोल दयानंद स्वामी की जय। श्री सिद्धि विनायक और अष्ट विनायक की जय हो। हे बप्पा, आप ही तो विघ्न विनाशक हो। हे बप्पा, आप ही तो मेरे विघ्नों को हर सकते हो। आप अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छत्र छाया मुझ पर बनाए रखना। अरे दुलारे, आज तो शिवरात्रि है और तुम आज भी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो। दिन बदलने से नियम थोड़े ही बदलता है। वो कल भी मेरी माँ थी, आज भी माँ है। और प्यारे तुम भी। अरे आज तो गणपति के पिताजी का दिन है। आज तो तुम्हें शिव की पूजा करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए, लेकिन पहले अपनी बप्पा की तो कर लो। गणपति किस बात में कम है? गणेश जी के तो 8 अवतार हैं, जैसे वक्रतुंड, एकदंत, गजानंद, विघ्नहर्ता, जिन्होंने मत्सरासुर, मदासुर आदि आदि का वध किया है। इसीलिए सभी देवताओं से पहले गणेश की पूजा होती है। अरे भाई, आखिर गणेश जी को जन्म किसने दिया? अरे माँ के बिना बेटा कहाँ से आया? ये तो माँ के आशीर्वाद से ही गणपति जी इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं। मेरी माँ तो सबसे महान है, जिसने 9 अवतार लेकर महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज जैसे राक्षसों को मुंह की खिलाई। अरे दुलारे, पार्वती माँ ने ही शिव जी को पाने के लिए वर्षों घोर तपस्या की और अनेक जन्म लिए। तब जाकर उनकी कृपा और शक्ति से उन्हें शिव जी प्राप्त हुए। भगवान शिव ने छलंदर, शंखचूर, अंधकासुर, गजासुर जैसे राक्षसों को मात दिलाकर जग की रक्षा की है। और शंकर जी की तीसरी आंख खुलते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इतने महाबली हैं महादेव। गजानन, भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर, नारायण नारायण। आप सबकी आवाज देवलोक में सुनकर मुझे नीचे आना पड़ा। आज तो बहुत ही महान दिन है और प्यारे, दुलारे और न्यारे जैसे महान भक्तों में क्या चर्चा चल रही है? नारद जी, आप ही बताइए। गणपति की पूजा सबसे पहले होती है, तो वही सबसे बड़े हुए ना। नारद जी, सती के लिए शिव जी ने अपनी तपस्या भी छोड़कर दक्ष प्रजापति को दंडित किया, तो सती माँ पार्वती बड़ी हुई ना। नारद जी, आप ही बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी में बड़ा कौन? जब भी कोई समस्या आती है तो वे सब शिव जी के पास ही तो जाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, ये मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया?
अगर शिव जी का नाम लूं तो पार्वती माँ की सुननी पड़ेगी। अगर माँ पार्वती का नाम लूं तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब तो आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। हे प्रलयंकर, महादेव, शंकर, अब तो सबकी तीसरी आंख खोल दो और इस रहस्य को सामने लाओ प्रभु, सामने लाओ। नारायण 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 नारायण। हे नारद और आप सभी भक्तगण को सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की बधाइयां। शक्ति एक है और हम सब परम शक्ति की रचना है। परमात्मा एक है और वो सभी आत्माओं का पिता है। मेरा तो परिवार है, पार्वती और बच्चे गणेश, कार्तिक, और मैं तो स्वयं साधना करता हूँ सिद्धि स्वरूप के लिए। परमात्मा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और मुझसे 3 कर्तव्य कराते हैं। मैं स्वयंभू नहीं हूँ, स्वयंभू तो स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है। प्रभु, किंतु मनुष्य लोक में तो आपको ही शिव शंकर के रूप में याद किया जाता है। नारद, मैं स्वयं ज्योतिर्लिंग के ध्यान में रहता हूँ। भला मैं कैसे निराकार हूँ? मेरा तो शरीर धारण किया हुआ है। शिव और शंकर ये 2 अलग नाम हैं। शिव अर्थात शव से परे, जिसे अपना शरीर नहीं है और वो सदा ही मुक्त है। ज्योतिर्लिंग उसका ही यादगार है। मैं विनाशकारी हूँ, परंतु शिव तो कल्याणकारी है। हाँ मुनिवर और मेरे प्यारे भक्तों, मैंने भी स्वयं परमात्मा शिव अर्थात ज्योतिर्लिंग की तपस्या की है शंकर जी को पाने के लिए। शिव तो निराकार है और सर्वोच्च शक्ति है। हम सभी तो उसकी रचना है। नारायण नारायण। मुनिवर, मैं भी तो शिव जी का ही ध्यान लगाता हूँ। हम सभी देवताओं का भी वो रचयिता है। नारायण नारायण। तो सुना, न्यारे प्यारे और दुलारे, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा निराकार शिव है और जिनकी आज शिवरात्रि अर्थात जन्मदिन है, जयंती है। नारद, परमात्मा शिव कलयुग रूपी अंधियारी रात में आकर हम सभी को सत्य ज्ञान देकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वे कल्प में एक बार इस दरा पर आते हैं। गुजरात के अंदर इतने होटल बनाए, इतने सेंटर बनाए, उनकी
माता जी का नाम अभी भी गूंज रहा है और ये पूरा परिवार विदेश टेक्सास में बहुत ही बड़ी योगदान या सेवा दे रहे हैं। मधुबन यज्ञ में बहुत सारा जो डोनेशन टेक्सास से ये लोग आओ बेटा આખો છે મુરલી ક્લાસ. અહીંયા મુરલી સંભળાવવામાં આવે બાબાની. બધા અહીંયા બેસીને સાંભળે. ત્યારે જો બસ કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો છે અને અમે હવે નીકળવાના છીએ. અહીંયા હિંચકે બેઠી હતી તો શાંતિબેનની આવતા હતા ત્યાં મેં કીધું થોડી વાતો કરી લઉં. બસ જો આજે બધાને બહુ ગમ્યું હતું. મોરેશિયસથી બહારથી આવ્યા હતા બહેનો, એનું આખું ગ્રુપ હતું. એટલે એને ફરીથી નાટક જોવું હતું એટલે અમે બીજી વાર આજે નાટક કર્યું. એટલે સવારના 6 વાગ્યાથી આવી જ ગયા હતા અમે અહીંયા અને નાટક કર્યું. એમને પણ બહુ ગમ્યું. એટલે અહીંયા હાઈવે ઉપર બીજું સેન્ટર છે ત્યાં અમારો પ્રોગ્રામ હતો એટલે ત્યાં અમે આવ્યા હતા. અને બસ જો હવે નીકળી છીએ ચાલીને.